और गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, अब इस जंगल में हम इकट्ठे नहीं रह सकते। आधा जंगल तुम ले लो और आधा जंगल हमारा हुआ। कौवे भैया, जंगल बांट लेने से हम दोनों के लिए मुश्किल होगी। हम लंबे समय से इस जंगल में इकट्ठे रह रहे हैं। नहीं चिड़िया, अब हम तुम्हारे साथ इस जंगल में नहीं रह सकते। कौवे रानो चिड़िया से जंगल बांट लेते हैं और आधा जंगल रानो चिड़िया को दे देते हैं। कौवे अपने आम के पेड़ से मजे मजे से आम तोड़ तोड़ कर खाते हैं। कालू जी, इस पेड़ पर और भी ढेर सारे आम हैं, क्यों ना मैं कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को दे आऊं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, जल्दी जाओ और कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को दे आओ। गोरी कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को देने चली जाती है। रानो चिड़िया जब अंगूर की बेल के पास से गुजरती है तो उसकी अंगूर की बेल सूख रही थी। मेरी अंगूर की बेल तो सूख जाएगी, मुझे इस बेल को पानी देना चाहिए। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और घर से पौधों को पानी देने वाला डिब्बा उठाकर नदी पर जाती है। चिड़िया नदी से पानी भरकर अंगूर की बेल को देती है। अंगूर की बेल की प्यास बुझ जाती है और वो बेल अच्छी भली हो जाती है। कौवों के जंगल में एक बड़ा और ऊंचा खजूर का पेड़ सूख रहा था। दूर से बैठी रानो चिड़िया खजूर के उस पेड़ को देखकर कौवों के पास जाती है और कौवों से कहती है, कौवों, तुम्हारा वो सामने वाला खजूर का पेड़ सूख जाएगा, जल्दी से उस पेड़ को पानी दे दो। वो खजूर का पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो फिर तुम कौन होती हो हमें भाषण देने वाली? चल भाग यहाँ से। अगर ऐसे ही जंगल के पेड़ सूखते रहे तो एक दिन तुम्हें खाने को इस जंगल से कुछ भी नहीं मिलेगा। चिड़िया चली जाती है और कुछ दिनों बाद खजूर का वो पेड़ सूख जाता है और उसकी जड़ें उसका साथ छोड़ देती हैं। वो पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। कोई बात नहीं, इस पेड़ जैसे और भी कई पेड़ जंगल में हैं। एक पेड़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि उस जंगल में एक लकड़हारा पक्षी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। वो कौवों से पूछता है, कौवों, मैं लकड़हारा पक्षी हूँ, ये जंगल किसका है? क्या अंधे हो? ये जंगल हमारा है, हम ही मालिक हैं इस जंगल के। मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आया हूँ, क्या तुम अपने जंगल के कुछ पेड़ मुझे बेच दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस जंगल में बहुत से पेड़ हैं, तुम जितने चाहो पेड़ हमसे खरीद सकते हो। फिर कौवा उस लकड़हारे पक्षी को बड़े बड़े 2 अमरूद के पेड़, एक अनार का पेड़ और एक नारियल का पेड़ बेच देता है। कालू जी, पूरे 1000 रुपए हो गए मेरे पास। अब मैं इन पैसों से अपने लिए सोने का हार लूंगी। वो लकड़हारा पक्षी सबसे पहले बड़ा नारियल का पेड़ काटने लगता है। रानो चिड़िया अपने जंगल में आम के पेड़ को पानी दे रही थी। उसे कौवों के जंगल में कुल्हाड़ा चलने की आवाज आती है और रानो चिड़िया जल्दी से कौवों के जंगल में आती है। रुक जाओ लकड़हारे, तुम इस हरे भरे नारियल के पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्योंकि मैंने कौवों को पैसे दिए हैं, मैंने दाम देकर खरीदे हैं ये पेड़। हाँ। वो लकड़हारा फिर से पेड़ काटने लग जाता है और चिड़िया बेबस निराश होकर वापस अपने जंगल चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कौवे अपने जंगल के सभी बड़े पेड़ खत्म कर देते हैं और फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौवों के लिए छांव में बैठने के लिए कोई पेड़ नहीं था। दोनों कौवे बहुत परेशान हो जाते हैं। सूरज की गर्मी बहुत तेज थी। कौवे खुद को गर्मी से बचाने के लिए घास में छुप जाते हैं। कालू जी, यहाँ तो हवा भी नहीं लग रही। गोरी, मुझे भूख लगी है, तुम यहाँ बैठो, मैं खाने के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। कौवा उड़ता है और उड़ते उड़ते सारे जंगल में घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई फल नहीं मिलता। भूखे पेट उड़ना बहुत मुश्किल था। वो वापस चाहता है। कालू, कहीं हमने इस जंगल के सारे पेड़ पौधे काट कर गलती तो नहीं की? नहीं, कोई गलती नहीं की, हम दाना खा लेंगे। फिर वो थोड़ी दूर से दाना ढूंढकर खा लेते हैं। वही लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर चिड़िया वाले जंगल में भी जाता है। चिड़िया चिड़िया, अगर तुम चाहो तो अपने जंगल के पेड़ भी मुझे बेच सकती हो। निकल जाओ मेरे जंगल से, मैं कौवों की तरह लालची नहीं हूँ जो कुछ पैसों की खातिर अपने हरे भरे पेड़ तुम्हें बेच दूंगी। वो लकड़हारा चिड़िया के जंगल से चला जाता है। दिन गुजरते गए और रानो चिड़िया के जंगल में पेड़ बढ़ते गए। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का जंगल पहले से भी हरा भरा हो जाता है और कौवों का जंगल तो पूरी तरह वीरान हो चुका था। गोरी कौवी जब नदी पर पानी पीने जाती है तो नदी में पानी भी सूख चुका था।
गौरी कव्वी कालू को जाकर बताती है। कालू, नदी से पानी भी सूख गया है। मैं अभी बादलों के पास जाता हूँ और बादल आकर बारिश बरसाएंगे, नदी फिर से पानी से भर जाएगी। कौवा बादलों के पास जाता है। बादल बादल, मेरे जंगल में बारिश बरसा दो। कौवे, मैं तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं बरसा सकता क्योंकि तुम्हारे जंगल में पेड़ नहीं है। जिस जंगल में पेड़ नहीं होते, मैं उस जंगल में बारिश नहीं बरसा सकता। कौवा निराश होकर वहाँ से वापस चला जाता है। कालू, बादल कब आ रहे हैं? बादलों ने हमारे जंगल में आने से मना कर दिया है क्योंकि हमारे जंगल में पेड़ नहीं है। कालू जी, अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाना भी खत्म हो जाता है और कौवों के खाने को कुछ भी नहीं बचता। गौरी कव्वी भूख से मर रही थी। गौरी कव्वी रोती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूखी हूँ। गौरी, चली जाओ यहाँ से। तुमने अपने जंगल के पेड़ काट कर बहुत बुरा किया। क्या तुम जानती हो कि तुमने अपने साथ साथ आने वाली नस्लों का भी बुरा सोचा है। गौरी कव्वी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और दोनों कौवे अपने वीरान जंगल में बैठे हुए थे। सामने चिड़िया के जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फल थे, फूल थे और बारिश हो रही थी। कौवे अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। तेज बारिश में गर्भवती स्वीटो बकरी एक पेड़ के नीचे खड़ी मैं कर रही थी। उसका कोई घर न था, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बारिश के मौसम में एक गर्भवती माँ के लिए ये रात बहुत दुखों भरी रात थी। ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरे आने वाले बच्चे को मैं कैसे बचा पाऊंगी ऐसी बारिश में। अपने घर में अपने घोंसले में अपनी माँ के साथ लेटी हुई गुड़िया चिड़िया स्वीटो बकरी की आहो पुकार सुन लेती है। माँ, बाहर कोई बकरी रो रही है, शायद वो मुश्किल में है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। बेटी, ये सब आपका वहम होगा, ऐसे मौसम में बकरी की आवाज कहाँ से आ सकती है। स्वीटो बकरी फिर से बोलती है। मम्मा, सुना आपने, मम्मा कहती थी कि कोई बकरी है। हाँ, ये आवाज तो बकरी की ही है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। बारिश में ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मा चिड़िया आवाज के पीछे पीछे जाती है। बकरी, आप यहाँ ऐसे मौसम में? चिड़िया, मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। मेरा घर तेज बारिश में टूट गया है और मैं चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई। मेरी मदद करो। आप मेरे साथ मेरे घर में आ जाए, मेरा घर आपको बारिश से सुरक्षित रखेगा। रानो चिड़िया स्वीटो बकरी को अपने घर में ले जाती है। यहाँ आकर मुझे कुछ सुकून मिला। मैं तो सो रही थी, मेरी बेटी गुड़िया ने आपकी दर्द भरी आवाज सुनी और मुझे जगाया। आप जब तक चाहे हमारे घर में रुक सकते हैं। मैं अपने आने वाले बच्चे को लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ मैदान में चली जाऊंगी। ये जंगल मेरा घर नहीं है। आप चिंता न करें, मैं आपको पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान तक छोड़ आऊंगी। थोड़ी देर बाद स्वीटो बकरी एक सुंदर से छोटे से बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर माँ बकरी बहुत खुश थी। माफ करना मेरे बच्चे, मेरी वजह से आपको बहुत दुख सहना पड़ा। लेकिन अब आप दोनों सुरक्षित हैं। बकरी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देखकर बोलने लगता है। ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो बकरी के किसी बच्चे की है। ऐसी बारिश में अगर मुझे बकरी का छोटा बच्चा मिल जाए तो मेरी रात ही बन जाए। भूखी लोमड़ी अपने घर से निकलती है और आवाज का पीछा करती हुई रानो चिड़िया के घर तक पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? इस घर में कौन है? ये तो भूखी लोमड़ी की आवाज है। स्वीटो, अपने बच्चे को अपने पीछे छुपा लो। मम्मा चिड़िया खिड़की से जाकर भूखी लोमड़ी से कहती है, ये घर मेरा है, मैं रहती हूँ इस घर में। लेकिन मैंने बकरी के बच्चे की आवाज सुनी है। क्या तुम्हारे घर में बकरी का छोटा बच्चा है? नहीं, वो तो मेरी बेटी कार्टून देख रही थी, वो आवाज मोबाइल से आ रही थी। मैं भी इतनी तेज बारिश में पागल बन गई। मैंने सोचा शायद मुझे कोई शिकार मिल गया है। भूखी लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या भूखी लोमड़ी चली गई है? हाँ, चली गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। स्वीटो, अपने बच्चों से कहो कि चुप रहे। जैसे भी वो रात गुजर जाती है। चिड़िया रानी, मुझे किसी तरह पहाड़ की दूसरी तरफ मैदान तक छोड़ा। मैदान में कोई शिकारी जीव नहीं होगा और वहाँ मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहेंगे। गुड़िया बेटी, चलो हम स्वीटो को मैदान तक छोड़ आते। बारिश अभी तक छमछम बरस रही थी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपना अपना छाता लेती हैं और स्वीटो बकरी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर से निकलती हैं। मम्मा चिड़िया पेड़ों से ऊपर उड़ रही थी और आगे का रास्ता देख रही थी।
थोड़ी दूर रानो चिड़िया एक शेर को देख लेती है और वो जल्दी से स्वीटो बकरी के पास आती है। गुड़िया, आप वहाँ जाकर पेड़ के ऊपर बैठ जाओ और स्वीटो जल्दी से इन झाड़ियों में छुप जाओ। क्या कोई खतरा है? हाँ, सामने से शेर आ रहा है। स्वीटो बकरी जल्दी से अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में छुप जाती है। गुड़िया पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और मम्मा चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठकर शेर पर नजर रखती है। बड़ा शेर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्वीटो बकरी के पास आकर रुक जाता है। वो अपनी नाक से सूंघता है और फिर से जलता हुआ दूर चला जाता है। जल्दी चलो स्वीटो, जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वो सब फिर से चलते हैं। सामने ऊंचे पहाड़ थे। बकरी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी बकरी के साथ साथ उड़ती हैं। आखिर वो सब पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। सामने खुला मैदान था जिसमें बड़ी बड़ी घास थी। ओ सुनी, मेरी बहन का घर है, हमें वहाँ जाना होगा। फिर स्वीटो बकरी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर तक पहुंच जाती है। बकरी दरवाजे पर दस्तक देती है। स्वीटो की बहन दरवाजा खोलती है। स्वीटो, तुम आ गई। मैं तो समझी थी कि तुम्हें कोई शेर या भेड़िया खा गया होगा। अगर रानो चिड़िया मेरी मदद ना करती तो शायद मैं और मेरा बच्चा अब तक जिंदा ना होते। मम्मा, मैं थक गई हूँ, आप सब अंदर आ जाएं। फिर स्वीटो की बहन उन सबको घर के अंदर ले जाती है। सूखी घास के नरम नरम बिस्तर बहुत आरामदेह थे। चिड़िया, जब तक बारिश हो रही है आप यहाँ ही रुक जाएं और बारिश रुकेगी तो वापस चली जाना। हाँ, गुड़िया भी थक गई है, अब हमारे लिए वापस जाना मुश्किल होगा। बहन, मेरा दूध निकाल कर चिड़िया और गुड़िया के लिए मीठी खीर बनाओ। सब यहाँ आराम करें, मैं मीठी खीर बना कर लाती हूँ। फिर स्वीटो बकरी की बहन रसोई में आग जलाती है और खीर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लगकर बैठ जाती है। स्वीटो बकरी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने लगता है। मम्मा, मुझे ये छोटा बकरी का बच्चा बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया, जब भी आपका दिल करे आप अपने दोस्त से मिलने आ जाया करना, मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। स्वीटो बकरी की बहन खीर बनाकर ले आती है और वो सब बारिश के सुहाने मौसम में मीठी खीर खाते हैं। गुड़िया दरवाजे में खड़ी होकर खुले मैदान को देखने लगती है और बकरी का छोटा बच्चा भी गुड़िया के पास आकर खड़ा हो जाता है। शुक्रिया मेरी और मेरी माँ की जान बचाने के लिए। मैंने आपसे सीखा है कि हमेशा मुश्किल में दूसरों की मदद करनी चाहिए। गुड़िया और बकरी का बच्चा आपस में बातें करने लगते